नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं हमारे साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो केमिस्ट्री का है। साइंस के अंतर्गत हम पढ़ा रहे हैं जो कार्बन और उससे यौगिक से रिलेटेड। तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, हीरे के बारे में जान लिया था कि हीरा क्या है, विद्युत का कुचालक है, सबसे प्रकृति का कठोर पदार्थ है और जो आपका विद्युत का कुचालक है। ये कुछ हमने इसके जनरल कैरेक्टर देख लिए थे। अब देख लिए हम करते हैं ग्रेफाइट की बात। किसकी बात करते हैं? ग्रेफाइट की बात। तो देखिए आपको पता है कि ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का ही अपर रूप है। ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का ही अपर रूप है, लेकिन ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। या जब ये विद्युत का सुचालक होता है तो आखिर एक मतलब कारण भी होगा इसका कि क्यों विद्युत का सुचालक है। तो देखिए आपको बताएं, कार्बन की संयोजकता होती है कितनी, 4। कितनी होती है? 4। लेकिन इसमें पूरी जो इसकी संयोजकता संतुष्ट नहीं रहती हैं। अब कैसे संतुष्ट नहीं रहती हैं? जब संतुष्ट नहीं रहती हैं तो आपको बताएं ये क्या अपने बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। क्या कर लेता है? डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। तो जब आप देखेंगे तो इसके बीच में क्या डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। जब आप इसकी संरचना देखेंगे ग्रेफाइट में तो आप देखेंगे कि बीच बीच में आप ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इस तरह से इसकी स्थिति अयुग्मित की हो जाती है और ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। अब देखिए हम देखें अगला फ्लोरीन। तो देखिए फ्लोरीन भी देखिए क्या है, इसका अपर रूप है कार्बन का। और फ्लोरीन की संरचना बिल्कुल फुटबॉल की तरह होती है। जिस तरह से फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल में आप देखते हैं ना ऐसे ये बने रहते हैं, ऐसे ये स्ट्रक्चर ऐसे पूरा पहले गोल होती है फुटबॉल और ऐसे इसमें जो स्ट्रक्चर बने होते हैं ऐसे ऐसे। तो इस तरह से, तो ये ऐसे मतलब ऐसे ही स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ऐसे। और ये देखिए एक मतलब एक व्यक्ति थे बकमिंस्टर फ्लोरीन। इन्होंने एक मतलब उसका डिजाइन किया हुआ था, एक उसका आर्किटेक्चर किया होता है। आर्किटेक्चर का मतलब होता है किसी भवन का मतलब डिजाइन करना। पहले डिजाइन करते हैं फिर उस हिसाब से बिल्डिंग बनाते हैं। तो ये आर्किटेक्चर, तो उन्होंने मतलब एक जियोडेसिक गुम्बद बोला जाता है। आप लोग अगर सर्च करेंगे ना नेट पे तो आराम से आपको बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा पूरा। तो उसकी तरह इसका पूरा स्ट्रक्चर था, इसलिए इसको मतलब क्या बोला गया, फ्लोरीन बोला गया। ठीक है ना। अब देखिए बात कर लेते हैं हम आखिर मीथेन क्या है। मीथेन बोलते हैं CH4। मीथेन क्या है? CH4। ठीक है ना। ये क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। क्यों भैया कार्बनिक यौगिक है? क्योंकि देखिए आप कार्बन है और क्या जुड़ा है उससे? हाइड्रोजन जुड़ा है। तो जिस भी अगर किसी भी यौगिक में, किसी भी यौगिक के फॉर्मूले में अगर C है तो वो कार्बन का यौगिक होता है। अब देखिए इसकी बात कर लें तो ये क्या है? ज्वलनशील गैस है। क्या है? एक ज्वलनशील गैस है। मतलब जैसे आप जो गोबर गैस होती है वो कौन सी होती है आपकी? यही मीथेन गैस होती है। गोबर गैस में मैक्सिमम कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। और उसके द्वारा आप क्या करते हैं? घरेलू खाना भी बना सकते हैं, प्रकाश की व्यवस्था भी कर सकते हैं। जब LPG मतलब अपने उसमें नहीं था, विकसित रूप में नहीं था, तब जो घरों में यूज किया जाता था वो आपके इसी बायोगैस का यूज किया जाता था। तो जो गोबर गैस से हमको प्राप्त होती है उसमें मीथेन में अधिकतम होती है और वो बायोगैस कहलाती है। उससे जो भी सैलरी निकलती है वो क्या खाद के रूप में आप उपयोग कर लेते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम कार्बन की। तो देखिए कार्बन में क्या होता है? कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो श्रृंखलन का गुण क्या होता है? तो देखिए श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब तो देखिए क्या होता है, जैसे आपने हमने बोला श्रृंखलन। तो देखिए श्रृंखलन का मतलब तो क्या होता है? श्रृंखला होता है। और श्रृंखला का मतलब क्या होता है? सीरीज। देखिए ये क्या है? सीरीज है। तो कार्बन में भी ऐसे क्या होता है? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए जैसे आपने ऐसे ये हो गया, ये क्या है? श्रृंखला। अब ये देखिए श्रृंखला ये कैसी होती है? ये देखिए सीधी है आपकी। अगर सीधी चेन है कार्बन की तो ये क्या हो जाएगा? सीधी। अब आप इसमें देखिए हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ये देखिए आपने हाइड्रोजन इनमें जोड़ दिया, ये आप हाइड्रोजन जोड़ पा रहे हैं, ये इसमें जोड़ दिया आपने, इसमें ऐसे। तो आपने ये क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ये कैसी श्रृंखला है आपकी? सीधी श्रृंखला। अब अगर आप शाखित बनाओगे तो शाखा निकाल दीजिए बगल से। जैसे आपने ये है और ये आपने यहाँ से भी बना दिया और ये यहाँ से भी बना, तो ये क्या होगी? आपकी शाखा निकल गई। देखिए ये आपका ये क्या निकल गई है? शाखा निकल गई।
वो आपको जहाँ पर भी जितने मिलते हैं उनको आप भर दीजिए, जितने भी आपको हाइड्रोजन लगा दीजिए सब जगह, कहीं पर भी कोई वो नहीं होगा। देखिए आप ये लग गए, और सबके देखेंगे आप पूरी चेन में आपको हर जगह कितने 4 बॉन्ड दिखेंगे। देख लीजिए आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी देख लीजिए 4, इसके लिए 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4। तो आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अगर 4 बॉन्ड हैं कार्बन में, ना कभी 5 होते हैं और ना कभी 3 हो सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब देखिए, अब एक होती है इसकी वलय श्रृंखला, ये होगी सीधी, ये होगी साकेत। अब हो गया वलय। वलय का मतलब होता है रिंग, और रिंग का मतलब क्या होता है, गोलाकार। जैसे आप देखते हैं ना, अंगूठी को क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। तो वो कैसी होती है, गोलाकार। तो ये देख लीजिए आपका ये हो गया गोलाकार, लीजिए ये आपका गोलाकार हो गया। तो ये क्या हो गया, रिंग हो गया। जैसे आपने यहाँ पर ये सी बना दिया, इसमें भी सी बना दिया, ये सब में क्या है, यहाँ पर ये कार्बन है। देखिए ऐसे ये बना दिया आपने सी, ये बना दिए आपने सी। अब देखिए आपके इसके लिए देखना, एक कार्बन के लिए देखिए ये आपने जोड़ दिए, ये आप जोड़ रहे हैं 2 2 बॉन्ड। क्यों, क्योंकि आपको ना कार्बन के लिए कितने जोड़ना है, 4 ही बॉन्ड रखना है। तो देखिए 1 2 3 4 कितने के लिए है कि ना, 4। देखिए आप, ये देखिए ये आ रहे हैं, देखिए ये आपके सब जगह पूरे 4 4 बॉन्ड आ रहे हैं। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है आपका, वलय। तो वलय ये हो गया, साकेत आपका ये हो गया, और आपका मतलब सीधी श्रृंखला कैसी होगी, ये आपकी सीधी हो गई है। तो ये आपके पूरे कार्बन के ये हैं। अब देख लीजिए, हम देखते हैं कार्बन में संतृप्त यौगिक तथा असंतृप्त यौगिक देते हैं। क्या देखते हैं हम, संतृप्त यौगिक एवं असंतृप्त यौगिक। देखिए संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक की बात करते हैं। देखिए अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड, देखिए बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं। देखिए अगर या तो आपके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल, या फिर हो गया क्या, डबल बॉन्ड हो गया, या फिर कैसा होगा आपके इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, देखिए ये इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें डबल भी है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनको बोला जाता है असंतृप्त कार्बन। क्या बोला जाता है इनको, असंतृप्त कार्बन, क्योंकि ये संतृप्त नहीं है। इनको जितने परमाणु चाहिए थे उतने नहीं मिले, मजबूरी में इनको अपने बीच में बॉन्ड बढ़ाने पड़े, समझ रहे। और ये कैसा होता है आपका, जिसमें सिंगल होता है वो कैसा है आपका, संतृप्त होता है। कैसा होता है, संतृप्त होता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आपने लिखा, ये लिखा ये, तो ये देखिए आपका क्या लिखा, मैथ और एथ। ये क्या हो गया, मैथ और एथ। तो ये क्या हो गया आपका CH3 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एथेन हो गया। क्या हो गया, एथेन हो गया। अब एक चीज और देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये कहलाएगा आपका एन। क्या कहलाएगा, एन। अंग्रेजी में लिखेंगे ANE, एन हो गया। अगर इसके बीच में डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ईन लिखेंगे, जैसे आपका हो जाएगा ENE, ईन हो जाएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो लिखेंगे आप आयन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे, और BNE आप लिखेंगे। तो अंतर आप देखेंगे किसका आया, यहाँ पर E का, यहाँ पर A का, और यहाँ पर Y का। तो एन में A, ईन में E और आयन में Y आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे आपका लिखा CH3 आपके इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। देखिए आप देख पा रहे हैं ना, सिंगल बॉन्ड। तो आपको पहले तो गिनना, देखो एक चीज और देख लीजिए आप, कार्बन आपने जैसे देखा, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है ना। ये आपने 1 कार्बन ये हो गया ना, और 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन। तो देखिए इसको बोलेंगे आप मैथ। कार्बन को बोल रहा है 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 सेट, 8 ऑक्ट। ऐसे आप मतलब क्या करते हैं, कार्बनों को गिनती करते जाते हैं। अब देखिए जैसे ये लिखा CH3 तो हमने कार्बन पढ़ा मैथ और एथ, तो ये तो हो गया आपका एथ हो गया। अब देखिए इसमें बॉन्ड सिंगल है तो क्या आएगा, एन आएगा।
समझ रहे ना, क्या आ जाएगा, एन आएगा, एथ प्लस एन आ जाएगा, समझ रहे ना। तो अब अगर हम इसको एक साथ लिखेंगे जोड़ करके तो हो जाएगा एथेन हो जाएगा। अब देखिए अगर आपके बीच में कार्बन, अब देखिए आप इसको देखिए फैला के देख लीजिए आप, CH3 को लीजिए, आपका ऐसे ही लिखा था ना CH3, देख लीजिए आप सब जगह 4 बॉन्ड हो गए कि ना हो गए, देख लीजिए आप, ये देख लीजिए सब जगह 4 बॉन्ड हो गए आपका, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया कि नहीं। अब देख लीजिए हम देखते हैं एथ के, अब देखिए हम देखते हैं इन के लिए, आपने क्या कर दिया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया, लीजिए ये बॉन्ड डबल क्रिएट हो गया। अब आपके पास देखिए कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, 2 तो ये हो गए दोनों के लिए, 2 और जोड़ लीजिए आप, ये जोड़ लीजिए, लीजिए या फिर आप ऐसे में जोड़ दीजिए, ये जोड़ दीजिए 2 बॉन्ड, एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया और एक ये जुड़ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों के लिए क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। अब आप गिन लीजिए, कार्बन गिन लीजिए, 1 और 2 तो मैथ और एथ, तो ये तो हो गया आपका एथ, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा आपका इन, तो बराबर क्या हो जाएगा एथीन। अगर आपके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे और आपने ऐसा देखे तो देखिए आप बॉन्ड देखेंगे आप लोग, अगर आपने ऐसे ही लिख दिया तो देखिए 1 2 3 4 5 बॉन्ड होगी तो गलत हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा, ये कर दिया आपने कम, ये कर दिए हैं, तो आप अब इनको सीधा लिख दीजिए ऐसे, देख लीजिए ये हो गया आपका, ये आपने सीधा लिख दिया। अब देखिए आप, आपका क्या हो गया, मैथ एथ, एथ हो गया, लेकिन इसको आपको क्या पढ़ना है, आयन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आयन पढ़ना है, तो आपका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, एथायन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथायन हो जाएगा। अब बताइए किसको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमसे कोई कहता कि आप एथेन की संरचना बनाइए, किसने कहा हमसे कि आप एथेन की संरचना बना दीजिए भैया, तो आपने क्या किया कि आपको तो दिख रहा ना कि एन है, तो पहले तो आपका दिमाग खुल गया, पहले तो क्या कह रहा एथ, तो मतलब 2 कार्बन, लो भैया हमने 2 कार्बन बना दिए। दूसरा वो कह रहा एन, तो हमको मतलब क्या है, सभी में सिंगल बॉन्ड रहेंगे, तो लीजिए भैया हर कार्बन के लिए 4 बॉन्ड होते ही हैं, ये बन गया आपका एथेन, ये क्या बन गया, एथेन बन गया। अब वो कह रहा कि आप इसकी संरचना बना दो, तो लो आप बना दो संरचना, उसमें क्या दिक्कत है, आपने जब फॉर्मूला लिख दिया है तो संरचना बनाना कोई बड़ी बात है ही नहीं ना। जैसे आपका एक सी है, लो भैया आपने एक सी बना दिया, ये आपका सी बन गया, एक और बना दो, वो कह रहे लो एक और हमने बना दिया, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या एक बॉन्ड है, तो आपको भी पता है कि भैया एक बॉन्ड है तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, ये आपने 2 इलेक्ट्रॉन बना दी। अब वो कह रहा है आपके यहाँ पर एच जुड़े हैं, तो एक यहाँ पर जोड़ दो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 जुड़े ना, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसके हो गई है। अब आपको कह रहे हैं एच जोड़ दीजिए, लीजिए आपने एच जोड़ दिया यहाँ पर, लो ये जोड़ दिया आपने एच, एक के साथ कितने एच जोड़े, 3 जोड़े ना, तो लो एक आपका ये एच का हो गया, ये आपका ऐसा बना दो एच का, ये हो गया, लीजिए ये आपका एच का हो गया, ये हो गया आपका एच का हो गया, ये हो गया आपका एच का, और ये आपने यहाँ पर एच लिख दी, लीजिए देख लीजिए। अब आप ये क्या बन गया आपका एथेन का स्ट्रक्चर बन गया, इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। नेक्स्ट आपका अगर वो बोल रहा है कि आपको किसका बनाना है, एथीन का बनाना है भैया, किसका बनाना है, एथीन का। अब आप ही बताइए वो क्या कह रहा है, एथीन का बनाइए भैया, एथीन का बनाना है। अब आपको किसका बनाना है, एथीन का। तो अब आपको मैथ और एथ, ये तो आपको पता है कि 2 कार्बन है। अब वो कह रहा है कि एथीन मतलब इन बनाना, तो मतलब कितने बॉन्ड रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएंगे। आप डबल बॉन्ड करोगे ऐसी में 1 2 3 4 5 हो गए बॉन्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन हर एक हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे, ये आपने हटा दिए, हटा दिए कि नहीं हटा दिए। अब आपकी संरचना बन गई है, तो अब आपने यहाँ पर क्या हटा देना है, तो 2 यहाँ से भी हटा दीजिए, तो जैसे आपने ये हटा दिए हैं, ये हटा दीजिए, ये आपने हटा दिए, अब ये हटा दिए। अब ये सही है क्या, नहीं है, अभी गड़बड़ है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी आपको अब डबल बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पड़ेंगे। ये आपकी एथेन की संरचना हो गई है, तो ऐसी बना दीजिए, ठीक है। या फिर कोई कोई ऐसे बना देता है, वो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे अपन ने ये बना दिया, ये बना दिया, यहाँ पर 2 बॉन्ड, यहाँ पर 2 बॉन्ड, और फिर यहाँ पर कोई जोड़ देता है यहाँ पर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन ने ऐसे जोड़ दिया।
ये अपना H जुड़ गया, ये H जुड़ गया, यहाँ पर 2 बॉन्ड, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये H हो गया, ये H हो गया है, ये C हो गया, ये C हो गया। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड ये हो गया और एक एक बॉन्ड आपके ये इधर पर बन गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना। अब इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अब देखते हैं, देखो हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए क्या होता है आपकी कार्बन। अब जैसे आपने देखा, अब जैसे आपने लिखा कि आपको भैया ये बताना कि ये लिखा है, ये आपका लिखा है CH3CH2 और ये लिखा CH3, ये लिखा है। आपसे कोई पूछता इसका नाम बताओ, तो सबसे पहले आपको किसको गिनना है? कार्बन को। मैथ एथ प्रॉप, ये लिख गया भैया प्रॉप। अब आप देखिए इनके बीच में कितने बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। नहीं पता चल रहा भैया आपको, तो आप फैला लो इसको। ये 3 कार्बन है ना, लो फैल गए ना। 3 H है, जोड़ दीजिए। आप देख तो लीजिए आपके सही है कि गलत है। 2 इसमें जुड़े ना, देखिए हमेशा बीच वाले में 2 ही हाइड्रोजन आते, क्योंकि वो इसलिए 2 आते क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ हो जाता है, तो 2 ही जोड़ सकते हैं, तो टोटल 4 हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट वाले में हमेशा 3 होते हैं हाइड्रोजन, देख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए 1 2 3 होता है, 1 2 3 हो गए। ये यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर ये सिंगल, तो ये अब सबके लिए 4 हो रहे हैं ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सबके लिए हो रही। ये हो गया। अब ये इसमें किसने सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? सिंगल है, तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। डबल बॉन्ड होता है इसमें प्रोपीन और ट्रिपल बॉन्ड होता प्रोपाइन। इस तरह से पूरे फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं। कोई भी लिख दीजिए, जितने कार्बन उसके आगे उतने एन इन आयन जोड़िए। जितने भी सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन। अब देखिए हम आगे देखते हैं, एक होती है साइक्लोहेक्सेन। क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए साइक्लोहेक्सेन आपको बताया, जब भी शब्द क्या लग जाए, मतलब साइक्लो, ठीक है ना। जब भी शब्द क्या लग जाए, साइक्लो शब्द जुड़ जाए, तो आपको बिल्कुल समझ जाना है कि रिंग के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होंगे। देखिए आपने लगा साइक्लो, लीजिए हो गया साइक्लो, ये हो गया साइक्लो, ठीक है ना। अब आपको पता है ना कि इसके अंदर कार्बन है, लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन हो गए, ये क्या हो गए? कार्बन, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो गया? आप यह जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिए, ये बाहर जोड़ रहे, तो ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन हो गया। देख लीजिए आप कितने जोड़ रहे हैं? 2 2, ये जोड़ दिए, तो ऑल ओवर साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। साइक्लो हो गया और कार्बन कितने हैं? 6, और 6 को क्या बोला जाता है? हेक्स बोला जाता है। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए सबकी समझ जाती है, कार्बन की 4 होती ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबके लिए बिल्कुल वही होगा। अब आप कहोगे कि सर इसमें बेंजीन का भी तो होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया साइक्लोहेक्सेन का? C6H12, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए आप बेंजीन का देख लीजिए, बेंजीन का देखिए, देख लीजिए आप, ये देखिए बेंजीन का। बेंजीन में आप देखिए आपने क्या लिखा, इसका फॉर्मूला होता है बेंजीन का, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। क्या होता है? C6H6 होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है? बेंजीन का। किसका होता है? बेंजीन का। तो ये बेंजीन का फॉर्मूला है, बेंजीन, ये हो गया। अब बेंजीन का फॉर्मूला है, तो कितने H जोड़ना है आपको? 4, सॉरी 6। कितने? C6H6 कितने जोड़ना है? 6, ये जोड़ दिया आपने 6, लीजिए। अब आप देखिए आपका गलत है क्या? 1 2 3, इसमें तो 3 बॉन्ड आ रहे हैं, तो गलत हो गया, गलत हो गया ना। आपको ना क्या करना है, जब आपके पास हाइड्रोजन नहीं तो आप क्या कर दीजिए? डबल बॉन्ड बढ़ा दीजिए, लीजिए यहाँ बढ़ा दिया। कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए ना। अब आप यहाँ पर लगा दोगे तो देखिए गलत हो गया, 1 2 3 4 5 हो गए, तो मिटा दो इसको, ठीक है। आप यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दिए, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है ना। इसी तरह से यहाँ नहीं लगाएंगे, फिर कहाँ लगा देंगे? यहाँ लगा देंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब सब कार्बन के लिए पूरे बॉन्ड हो गए। 4 ही 4 है, करें कहीं ना 3 है और ना कहीं 5 है। तो अब इस तरह से मतलब ये क्या की संरचना होगी आपकी बेंजीन की। आप चाहो तो इसको ऐसे बना दीजिए, समझ रहे ना। आप इसको चाहो तो ऐसे बस बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना। तो ये क्या हो गया? आपका बेंजीन रिंग हो गया है।
ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं आगे और चीजों को देखते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, किसी किसी उसमें क्या होता है कि आपके देखिए किसी विषम परमाणु क्या है, विषम परमाणु क्या है। तो देखिए विषम परमाणु का मतलब क्या है, जैसे आप कार्बन में अगर एक से परमाणु जुड़े हैं तो वो हो जाएगा सम परमाणु। देखिए सम परमाणु देख लेते हैं पहले और फिर देखते हैं आप विषम परमाणु। ये सम परमाणु और ये आप देखते हैं विषम परमाणु। अब देखिए अगर कार्बन के साथ अगर पूरे अगर एक कैसे जुड़े हैं आपके, एक से ही, देखिए ये सब जुड़े हुए हैं, देखिए आप, तो ये कैसे हो गए, समान हो गए। अब देखिए अगर इसके साथ डिफरेंट जुड़े, अलग अलग जुड़े हैं, देखिए अगर कोई एक आध अलग जुड़ा है, देखिए आपने इसको हटा दिया और इसको आपने क्या जोड़ दिया, यहाँ पर Cl जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, तो ये तो क्या है, अलग है ना। ये कैसा दिख रहा है, ये हाइड्रोजन है, ये अलग है, समझ रहे ना। आप देखेंगे अगर कोई लंबे आदमी कोई छोटा खड़ा करिए तो दिखेगा कि ना दिखेगा, अलग से दिखेगा है। तो देखिए इधर अब इसमें देखिए ये क्या है आपका विषम परमाणु, ये क्या है आपका विषम परमाणु है। तो ये आपके क्या हो गए, आपके विषम परमाणु का उदाहरण हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब होते हैं, एक होता है प्राकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह होता है। क्या कॉन्सेप्ट हम बोल रहे हैं, प्राकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह बोल रहे हैं, प्राकार्यात्मक समूह या बोल रहे हैं हम क्रियात्मक समूह। देखिए अगर किसी कार्बनिक यौगिक में, अगर किसी कार्बनिक यौगिक में ऐसा मतलब समूह जुड़ जाए जो उसके नाम से जाना जाए, उसी के नाम से उसका मूल पहचान हो जाती है। जैसे आपने ये Cl है, ये Cl है, तो ये क्या हो गया आपका Cl का मतलब क्या हो गया, क्लोरो। क्लोरो को क्या बोलते हैं, ये किस कौन ग्रुप का है, हेलोजन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, हेलोजन। तो ये मतलब क्या हो जाएगा, इसका क्रियात्मक समूह हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर और कोई जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, तो ये क्या होगा, ये तो आप देखते ही पहले फॉर्मूला का पता लगा लो कि इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, एल्कोहल। ये कौन सा है, एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, जिसको अगर आप IUPAC में देखोगे, IUPAC नामकरण में देखोगे तो इसको ऑल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑल बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये मतलब क्या हो जाएगा, अब इसमें कितने कार्बन हो गए, एक कार्बन, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, मीथेन हो गया, समझ रहे ना। या आप मैथ कह दीजिए, मैथ हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, मैथेन ही कह दीजिए आप। और प्लस ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका मेथिल, ये क्या हो जाएगा आपका मेथिल एल्कोहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। समझ रहे ना, ये क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल, मैथ प्लस एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। अब देखिए एक चीज और देखिए आप, अगर आपने जैसे मैथ लिखा, ठीक है ना, मैथ, और अगर इसमें क्या है, ऑल, समझ रहे ना, मेथेन प्लस ऑल, जैसे ये क्या है, मीथेन है, सिंगल बॉन्ड है ना, और इसको IUPAC में क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं। इकट्ठा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। तो ये मतलब मेथेनॉल, दो कार्बन एथेनॉल, बस क्या जुड़ा होना चाहिए, OH, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे सब जुड़ते जाते हैं, समझ रहे। तो ये क्रियात्मक आपके समूह होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो, अगर वास्तविकता में आपको समझ में आ रहा हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। और जय हिंद।